हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप बेहतर जानते हैं कि वेव ऑप्टिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कितना अच्छा है। और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, आपको पता ही होगा इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कोई भी दो वेव्स, जब कोई भी आपका दो वेव जो आपका कोई भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ है, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है डिफरेंट फेज के साथ है। जब इंपोज किया जाता है तो फिर अपन को एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। और उससे जो वेव है उस वेव से या तो अपन को ऑब्टेन होगा डार्क फ्रिंज, या तो फिर अपन को ऑब्टेन होगा लाइट फ्रिंज। यही था कि जब दो वेव कांस्टेंट दो वेव जिनका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, जब दो वेव सुपर इंपोज होती है, मान लो कि ये वेव है और एक ये वेव है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो हमको एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो दोनों का इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस लाइट में पड़ता है, साउंड में भी पड़ता है, दोनों में आता है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद द लाइट ऑफ 700 मीटर, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ऑब्टेन फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट द सेम पॉइंट। अगर हमको फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज चाहिए सेम पॉइंट पे, तो क्या वेवलेंथ होगा? तो ये उसको पहले फिगर में बताते हैं। तो आप पढ़ते हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या करते हो? उसका जब आप ये बनाते हो डायग्राम, तो आपको क्या सिखाया जाता है? आपको ये सिखाया जाता है कि ये अगर स्लिट 1 है, ये अगर स्लिट 2 है, ठीक है, और इनका बीच का पॉइंट 1 पॉइंट 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस हो गया, और इस पॉइंट से स्लिट 2 से डिस्टेंस ट्रैवल सॉरी स्लिट 2 से डिस्टेंस ट्रैवल का रिलेटिव ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है ना, वो कौन सा डिफरेंस होगा? देखो ये और ये, और ये हो गया आपका बीच का डिस्टेंस। और फिर यहीं से जो आपका सेंट्रल लाइट एट पॉइंट हो, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं वाई डिस्टेंस। और ये जो स्क्रीन, ये क्या है? अपना स्क्रीन, तो यहाँ पे अपने को ओके होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बन रहा है ना, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल डी होगा, ठीक है। अब देखो फेज डिफरेंस, मतलब कि ये जो डेल्टा है, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डी sin थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या है? थीटा, ठीक है। और क्या है? और आप देख सकते हो कि ये थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल जो है वो स्मॉल एंगल, ठीक है। और पाथ डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं? पाथ डिफरेंस यहाँ हो गया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी sin थीटा। अब डी sin थीटा कैसा है? देखो यहाँ पे ये जो स्लिट का डिस्टेंस है ना, वो क्या स्मॉल डी है, इसको जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका डी sin थीटा, समझ ना? अब देखो, अब यहाँ से भी एक और हम ड्रॉ कर सकते हैं ये, और यहाँ से भी जो एंगल मिलेगा वो थीटा मिलेगा, ठीक है। तो क्या अगर हम कह सकते हैं ना कि अगर थीटा स्मॉल है तो sin थीटा इज लगभग बराबर tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो y अपॉन कैपिटल डी, आपको दिख रहा है? देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और थीटा एंगल के साथ हो गया, तो ये हो गया। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? फोर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ किसकी बात हो रही है? फोर ब्राइट फ्रिंज। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? एन लैम्डा, ठीक है। तो हम डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं डी tan थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और tan थीटा का वैल्यू क्या था? स्मॉल y अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो y nth का जो डिस्टेंस हो गया, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ कोई भी nth, मतलब कि फर्स्ट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट लाइट फ्रिंज, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वो डिस्टेंस है y nth, तो क्या हो जाएगा? एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये अपने आप को खत्म हो गया, अपने आप को ये मिल गया अपने इक्वेशन। अब आइए इसको पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y थर्ड डिस्टेंस ऑफ थर्ड, देखो यहाँ डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, मतलब कि y थर्ड जो है इज इक्वल टू y फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो y की जगह क्या रखोगे? थर्ड की जगह यहाँ पे 3 हो गया, लैम्डा आपको पता है, लैम्डा का क्वेश्चन गिवन लैम्डा 1 तो इनका थर्ड ब्राइट फ्रिंज के 700 नैनोमीटर, तो यहाँ पर करो 700 नैनोमीटर। अब हम यूनिट पे इसको चेंज करें तो ये रेशियो आएगा तो बच जाएगा। तो लैम्डा हो गया, फिर क्या कैपिटल डी स्क्रीन से डिस्टेंस, और स्लिट का सेपरेशन डिस्टेंस हो गया 5, और यहाँ पे ये लैम्डा से पूछा है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अभी दोनों केस में तो सेम ही एक्सपेरिमेंट है, इसमें तो चेंज नहीं आ रहा, तो क्या होगा? 3 into 700, 5 लैम्डा, 5 on the 5, 5 over 20, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 140 into 3 0 हो जाएगा 420, तो 420 नैनोमीटर। तो देखो ऑप्शन है सर, तो फोर्थ ऑप्शन। तो ये दोनों केस में मतलब कि हम जान सकते हैं कि जब जब आपका फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन कर रहे हैं सेम डिस्टेंस के साथ, अगर आपको जो कंपेयर करने बोला थर्ड के साथ, तो फिर उसका वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज चाहिए, हो जाएगा 420 नैनोमीटर। ये रहा आपका सॉल्यूशन।